ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में विराट पर्व एपिसोड संख्या 147। अभी तक आपने सुना उत्तर का बृहलल्ला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना। अब कथा आगे। आज की कथा है उत्तर का विजय होने पर नगर में स्वागत समारोह। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा कर ले आया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डर कर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सभ्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तदंतर ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तर्कस पुनः समीम वृक्ष में बांध दिए गए। तत्पश्चात अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः मृगलल्ला के वेश को बनाकर घोड़ों की बागडोर संभाल ली। सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रणिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हरकर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीत के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहलल्ला है। विराट ने मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र ही इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा हो, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहलल्ला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। जुआ का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहलल्ला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भड़कर बोले और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पे दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न करना। पासा जोर से लगा, युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। तदंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। सबने कुमार का स्वागत किया। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहलल्ला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूं। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आओ, बृहलल्ला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट को उनकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों से मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हैं। साथ ही सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मारा? किसने यह पाप कर डाला? तब विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य यह कदापि नहीं है।
देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज आपने बहुत बुरा काम किया, इन्हें जल्दी ही प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है, मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता, इसलिए रक्त को मैंने गिरने से रोक दिया था। जब युधिष्ठिर का लहू निकलना बंद हो गया तब ब्रिनल्ला भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू कर दी। उत्तर ने कहा, महाराज यह मेरी विजय नहीं है, यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा आ रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए हैं। विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर्ध्यान हो गया, कल परसों तक यहां प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर की आज्ञा से ब्रिनल्ला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उनके अनुसार कार्य करने लगे। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।